अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 7 बहनों और एक कुत्ते का वाक़या सुनाने वाले हैं। वो कुत्ता जो कि एक जिन था, उस कुत्ते ने उन 7 बहनों के साथ जो किया उसे देखकर पूरी बस्ती के लोग हैरान रह गए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, ईरान में एक कालीन का सौदागर रहता था। उसके 7 बेटियां थी। बेटा कोई नहीं था। उसकी बीवी भी मर चुकी थी। उसने दूसरी शादी इसलिए नहीं की थी कि सौतेली मां न जाने बच्चियों के साथ कैसे सलूक करे। सौदागर अपनी बच्चियों के साथ एक बहुत बड़ी हवेली में रहता था। उनका एक और साथी भी था और वो था एक कुत्ता। उसका नाम जन्नादा था और सबसे छोटी बहन आयशा का लाडला था। उसी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। आयशा उसे रोजाना खाना खिलाती, उसको पिलाती और नहलाती और उसके साथ खेलती भी, और जन्नादा से ऐसी बात करती थी जैसे कि वो कोई इंसान से बात कर रही हो, एक कुत्ते से नहीं। और वो एक कुत्ता नहीं था बल्कि एक जिन था, और जिन भी खुश मिजाज और इंसानों से मोहब्बत करने वाला था। बस अपना दिल बहलाने के लिए कुत्ते की शक्ल में सौदागर के घर में रहने लगा था। सौदागर रोजाना सुबह सवेरे बाजार जाकर अपनी दुकान खोलता और फिर दोपहर को खाना खाने के लिए घर आ जाता और फिर दुकान पर खाना खाकर वापस चला जाता और शाम तक दुकान पर ही मसरूफ रहता था। उसकी जिंदगी इसी तरीके से गुजर रही थी। एक रोज दुकान से वापसी पर वो मस्जिद के सामने गुजर रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी। ऐ मुसलमान, खुद को याद करो, सिर्फ वही भरोसे के काबिल है। ऐ गुनहगारो, खुदा सब कुछ देख रहा है, सिर्फ उसी की तारीफ करो। याद रखो, हज करना हर मालदार मुसलमान पर फर्ज है। अब में से जो भी अल्लाह का घर देखना चाहता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत करना चाहता है, उसको इत्तला दी जाती है कि एक ऊंटों का काफिला इस महीने की 5 तारीख को रवाना होगा। सौदागर ने ये मुनादी सुनी तो उसके दिल में यह तमन्ना पैदा हो गई कि वो भी हज करने के लिए जाएगा। उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो इस साल मक्का जरूर जाएगा और खुदा के घर में हाजिरी जरूर देगा। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचा और बेटियों से कहा कि मेरी प्यारी बेटियों, तुम देख रही हो ना कि मेरे बाल अब सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक हज का फ़र्ज अदा नहीं किया और ना ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देखा है। इस साल मैं ये फ़र्ज ज़रूर पूरा करूँगा। अगर मैं हज पर गया तो मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। मेरे पीछे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कौन रहेगा? ये सुनकर उसकी बेटियां उदास होने के बजाय खुश हो गई और फिर बड़ी लड़की कहने लगी, अब्बा जान, आप ज़रूर तशरीफ़ ले जाएं और हमारी फिक्र ना करें। जन्नादा हमारी हिफाजत करेगा। आयशा ने भी बाप को तसल्ली दी। लड़कियों ने खुशी खुशी बाप का सामान बांधा और खाने पीने की चीज़ें पकाकर उसके साथ रख दिए। कुछ चीज़ें कच्ची भी बांध दी थी ताकि बाप को लंबे सफ़र में किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचे। उस जमाने में ईरान से मक्का जाने और वापस आने में 1 साल लग जाता था। सौदागर ने अपनी बेटियों के लिए साल भर के खाने पीने का सामान घर में डाल दिया। ज़रूरत की हर चीज़ खरीद कर दे दी ताकि लड़कियों को किसी किस्म की तंगी ना हो। और फिर उसने उन्हें नसीहत करते हुए कहा कि घर से बाहर कदम ना रखना, कोई भी आए दरवाज़ा हरगिज़ नहीं खोलना। तो वो लड़कियां कहने लगी कि जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। लड़कियों ने अपने बाप से वादा किया। सौदागर ने बेटियों को गले लगाकर उनको प्यार किया और फिर उन्हें खुदा के हवाले करके हज पर रवाना हुआ। उसे यकीन था कि जन्नादा की मौजूदगी में घर के अंदर दाखिल होने की कोई भी जुर्रत नहीं करेगा। लड़कियों ने दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया और हवेली में आराम से रहने लगी। जन्नादा उनके साथ था। वो सारा दिन उनके साथ सहन में खेलता था और रात को आयशा के पास सो जाता। तो कई हफ्ते इसी तरह गुजर गए। एक दिन दरवाजे पर जोर जोर से 3 बार दस्तक हुई। एक औरत की आवाज आई कि दरवाजा खोलो। 7 बहनें दरवाजे के पास जमा हुई और पूछा कि कौन है बाहर खड़ी हुई। औरत बड़ी नरमी से बोली, प्यारी भांजियों, मैं तुम्हारी खाला हूं, तुम्हारी अम्मी की सगी बहन हूं। ये सुनकर आयशा ने फौरन कहा कि मेरे ख्याल से आपको कोई गलतफहमी हुई है। बीबी, हमारी तो कोई खाला ही नहीं है। हमारी अम्मी जान तो हमारे अब्बा जान की तरह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, इसीलिए हमारी न तो कोई खाला है और न ही कोई मामू जान है। अब्बा जान के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, अलबत्ता खुदा है जो सबका है। उस औरत ने बाहर से जवाब दिया, अहमक लड़की, तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जब मेरी शादी हुई। मैं अपने माँ बाप का घर छोड़कर परदेश चली गई थी। बड़ी प्यारी बच्चियां हो तुम। शाबाश मेरा बेटा, दरवाज़ा खोलो, देखो बहुत देर हो गई है। बाहर इतनी तेज धूप है कि मेरा भेजा पिघल रहा है। कोई साया भी नहीं है कि उसके नीचे खड़ी हो जाऊं। बड़ी अच्छी हो तुम, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। मैं तुम्हें आराम करने के बाद तुम्हें मज़े मज़े की कहानियां सुनाऊंगी, दूसरे मुल्कों के बारे में बताऊंगी,
तुम्हारी अम्मी और नानी के बारे में बताऊंगी। बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मशवरा करने लगी। आयशा ने कहा, हरगिज नहीं, खुदा के वास्ते दरवाज़ा न खोलना। मुझे यकीन है कि ये औरत हमारी खाला नहीं है। अगर ये सचमुच भी हमारी खाला होती तो हमें ये दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अब्बा जान ने सख्ती से मना किया है। और आप ये भी जानती हैं कि जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं वो बड़े बदनसीब होते हैं। जिन्नादा जो कि पास ही खड़ा था वो एकदम भौंकने लगा, यानी वो कहने लगा कि मैं जिन्नादा हूँ और सबका रखवाला हूँ। कोई भी आप सबको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं उसकी बोटियां बोटियां कर दूंगा। कुत्ते की ये आवाज़ सुनकर वो जाली खाला वहां से खिसकती हुई बोली कि कुत्ते से कितनी बदबू आ रही है। जिन्नादा क्योंकि जिन था इसलिए वो बुढ़िया की आवाज़ में ही समझ गया कि वो कौन है। असल में वो बुढ़िया एक चुड़ैल थी और जन्नादा को मालूम था कि वो बच्चियों को खाने के लिए वहां आई है। और चुड़ैल भी ये जानती थी कि जब तक ये जिन बच्चियों की निगरानी कर रहा है वो इन्हें नहीं खा सकती, क्योंकि कुत्ते और जिन भूत और चुड़ैलों के जानी दुश्मन होते हैं। सारी रात वो चुड़ैल घर के इर्द गिर्द मंडराती रही। रात के वक्त वो अपनी असल शक्ल में घूम रही थी। लंबे लंबे तेज दांत, वो जोर जोर से चीख रही थी। उस घर में 7 छोटी छोटी लड़कियां थी। कल मैं सबको चट कर जाऊंगी। कुत्ता जो कि सारी रात भौंकता रहा, मैं भी जन्नादा हूं और इन बच्चों का रखवाला हूं। इनका तो बाल भी बांका नहीं करने दूंगा। अगले दिन औरत फिर से चुड़ैल के भेस में आई। दरवाजा खटखटाया और बोली कि प्यारी भांजियों, दरवाजा तो खोलो, मैं तुम्हें देखकर आंखों को ठंडा करूंगी। मेरी मरी हुई बहन की निशानी हो तुम। देखो, मैं तुम्हारे लिए तोहफे लाई हूं। जब चुड़ैल ने तोहफों की बात की तो कुछ बहनें दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे पर आई। आयशा ने चीख कर कहा, नहीं नहीं, हमने अब्बा जान से वादा किया था कि उस वक्त तक दरवाजा नहीं खोलेंगे जब तक कि वो खुद ना आ जाए। और फिर हमारा कुत्ता जिन्नादा था, सारी रात भौंकता रहा। वो हमें बता रहा था कि ये औरत एक चुड़ैल है। आयशा ने अपनी बहनों को बहुत मना किया, उनको बहुत रोका, लेकिन बहनों ने गुस्से में आकर उसे धक्का दे दिया और बुरा भला कहने लगी, तुम और तुम्हारा कुत्ता दोनों बेवकूफ है। देखो, हमारी खाला आई है और हम दरवाजा नहीं खोले। फर्ज करो कि अगर वो सचमुच की खाला भी नहीं है तो भी क्या फर्क पड़ेगा। ऐसी नरम दिल बुढ़िया हमारा क्या बिगाड़ सकती है। वो तो हमारे लिए तोहफे लेकर आई है, वो हमें मजे मजे की कहानियां सुनाएंगी। आयशा फिर भी नहीं मानी और फिर बहनों का रास्ता रोक कर बोली, नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलने दूंगी। लेकिन बहनों ने कुछ नहीं सुना और उसको 2-3 थप्पड़ मारकर परे धकेल दिया और फिर दरवाजे की चौखट खोल दी और कहने लगी, खाला जान, तशरीफ लाइए। लेकिन रास्ते में जन्नादा खड़ा था। वो गुस्से के मारे जोर जोर से भौंक रहा था। वो चुड़ैल उसके डर से आगे नहीं आई और वहीं खड़े खड़े हाथ फैलाकर बोली कि बेटी, इस कुत्ते की बू से तो दिमाग उड़ता जा रहा है। जब तक इसे तुम जान से नहीं मार दोगी मैं अंदर नहीं आऊंगी। तो बड़ी बहनों ने उसी वक्त कुत्ते को पकड़ा और गला घोट कर मार डाला। आयशा बेचारी बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन बहनों ने एक भी नहीं सुनी। वो 6 एक तरफ और आयशा अकेली एक तरफ। वो गरीब क्या कर सकती थी। आयशा को कुत्ते के पास छोड़कर बाकी बहनों ने खाला को अंदर बुला लिया। अब जो ही चुड़ैल ने जैसे ही दरवाजे के अंदर पैर रखा, मुर्दा कुत्ते की लाश भौंकने लगी। बुढ़िया फिर पीछे हटी और बोली, तौबा तौबा तौबा, मरे हुए कुत्ते से तो और भी ज्यादा बदबू आ रही है। मैं तो अंदर नहीं आऊंगी, पहले इस कुत्ते को जला दो। बड़ी बहनों ने फौरन कुत्ते की लाश को जला दिया और आयशा उन्हें न रोक सकी। लेकिन जब आग अच्छी तरह से बुझ गई तो कुत्ते की राख समेटकर रुमाल में बांध दी और आयशा ने उसे अपने पास रख लिया। फिर अलग से बैठकर अपने प्यारे कुत्ते को याद करते हुए रोने लगी। बहनों ने बुढ़िया के लिए अच्छे अच्छे खाने पीने का बंदोबस्त किया और उससे मजे मजे की बातें सुनती रही। दिन के वक्त तो बुढ़िया लड़कियों के साथ अच्छे से हंसती और खेलती रही कि जैसे कि वो सचमुच उनकी खाला हो। उसने लड़कियों को तोहफे भी दिए, लेकिन जब रात हुई तो वो अपनी असली शक्ल में आ गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकने लगी। बहुत ही लंबे लंबे और तेज दांत उसके बाहर निकल आए। वो बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगी और चीखने चिल्लाने लगी कि इस घर में 7 बहनें हैं, मैं आज इन सबको खा जाऊंगी। आयशा को बुढ़िया पर पहले से ही शक था। वो जल्दी से चारपाई के नीचे छुप गई। बाकी की 6 बहनों को खबर ना हुई। चुड़ैल ने उन सबको पकड़ लिया। सबसे पहले उसने बड़ी बहन से पूछा, अरे मेरे नरम नरम चूसे, बोल, मैं तुझे कहां से खाना शुरू करूं? बड़ी बहन ने जवाब दिया, मेरे सर से खाना शुरू करो, क्योंकि इस अहमक ने आयशा की बात ना सुनी। बुढ़िया ने मजे लेकर बड़ी बहन को खा लिया। फिर वो बुढ़िया उसके बाद छोटी बहन के पास आ गई और बोली, ऐ मेरी नरम नरम चूजी, अब बता तुझे कहां से खाना शुरू करूं? उस बहन ने कहा कि मेरे अहमक हाथों को खाओ, तुम इस गुनहगार हाथों को खा जाओ।
क्योंकि इस गुनहगार हाथों ने मेरी प्यारी प्यारी बहन को, मेरी छोटी बहन को मारा है। चुड़ैल उसके हाथों की हड्डियां चबाने लगी। जब सारी लड़कियां उसके पेट में चली गई तो फिर उसने तीसरी लड़की से पूछा, ऐ मेरी नरम नरम चूजी, बता तुझे अब मैं कहां से खाऊं? तो उसने जवाब दिया, तू मेरे कानों से खाना शुरू कर, क्योंकि इन्होंने आयशा की एक ना सुनी। चुड़ैल ने तीसरी बहन को भी निगल लिया। जब उसने चौथी बहन से पूछा तो उसने कहा, पहले मेरी टांगे खाओ, क्योंकि इन बेवकूफों ने आयशा को मारा है। चुड़ैल ने उसे भी हड़प लिया। पांचवी बहन ने कहा कि पहले मेरा मुंह खाओ। जब आयशा मुझे दरवाजा खोलने से रोक रही थी तो उसे यही बुरा भला कह रहे थे। चुड़ैल ने उसे भी चट कर लिया। अब उसने छोटी बहन से पूछा तो उसने कहा कि तुम पहले मेरी आंखें खा जाओ। इन्होंने ये नहीं देखा कि आयशा दरवाजा खोलने से क्यों मना कर रही है। तो चुड़ैल ने उसको भी हड़प लिया। अब वो सातवीं बहन की तलाश में इधर उधर देखने लगी। सहन में ढूंढा और आखिरकार उसको मालूम हो गया कि आयशा चारपाई के नीचे छुपी है। वो चुड़ैल कहने लगी कि अब मुझसे बचकर कहां जाओगी? अब बोल, तुझे कहां से खाऊं? आयशा ने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं कहा। उसने चुपके से एक पोटली निकाली जिसमें जन्नादा की राख थी। उसने पोटली चुड़ैल के मुंह पे दे मारी और ऐसा लगता था कि जैसे राख का हर जर्रा जर्रा जन्नादा बन गया हो और भौंक भौंक कर कह रहा हो कि मैं जन्नादा हूं, इन लड़कियों का रखवाला हूं, इनको जो नुकसान पहुंचाएगा उसकी मैं बोटियां बोटियां नोच लूंगा। चुड़ैल डर के मारे दरवाजे की तरफ भागी। वो चीख रही थी कि मुझे जाने दो, ये कुत्ता मुझे मार डालेगा। लेकिन कुत्ते की राख भौंकती जा रही थी कि मैं जिनजादा हूं, मैं जिनजादा हूं। उन आवाजों ने चुड़ैल के जिस्म में आग लगा दी और वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई। आयशा चारपाई के नीचे से निकल आई और उसने घर का दरवाजा बंद करके ताला लगा लिया। फिर यह ताला उसने तभी खोला जब उसके अब्बा जान हज करके वापस आए। इसी वजह से मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए और दावेदार बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।